कलयुग बिल्कुल अपने घोर अंधियारे के समय तक पहुंचता और आगे के लिए हमें मन में ये भावना होती कि कलयुग के बाद तो क्या होना चाहिए। आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी और ये सृष्टि चक्र भी अविनाशी। तो किसी बात का कभी अंत नहीं होगा, परंतु हाँ, एक युग का अंत और नए युग की आदि हो सकती। तो कलयुग की अंतिम घड़ियाँ और सत्य की जो आदि का समय है, अब ये समय है जीवन परिवर्तन करने का समय। परमात्मा ने जब सत्य की स्थापना की थी बहुत बहुत समय पहले, उस समय मानव की स्थिति ऐसी थी जिसको हम कहते हैं देव आत्मा, देव भूमि, यहाँ स्वर्ण। मैं बीच बीच में लिखती जाऊँ। आप कंटिन्यू करिए, अभी से करेंगे। ओके। तो जब कलयुग की अंतिम घड़ियां हैं और सत्य के आदि का समय है, तो ये जो विशेष समय परिवर्तन का समय है, परमात्मा हमें नया ज्ञान देते हैं नई जीवन बनाने के लिए। अभी मैं रुकूं। जी। तो आप सोचो कि सत्य के देव भूमि पर जो देवताओं का स्वराज्य था, वो अब कलयुग में आकर पहुंचा है। तो अब जब मानव का जीवन परिवर्तित होकर के फिर से जो आत्मा के अंदर वो दैवी संस्कार है, उनको फिर से हमें उत्पन्न करना होगा। कोई भी बात सदा के लिए नहीं चलती है। यदि ये फूल आर्टिफिशियल होते तो हाँ, आप उनको हर रोज वही देखते रहते, परंतु जब लिविंग फ्लावर्स है और जबकि फ्रेश फ्लावर्स है, तो वो कोई सदा के लिए नहीं चल सकते, परंतु आज बहुत सुंदर लगते, फिर उसका कुछ परिवर्तन होता जाता और फिर से कुछ नई स्थापना करनी होती। तो इसी प्रकार से जब आत्मा फर्स्ट परम धाम से आती, उस समय जब सृष्टि का समय सत्य का चल रहा होता, उस समय कितनी आत्मा पवित्र, शुद्ध, सतो प्रधान स्थिति में होती। प्रकृति भी कितनी सुंदर स्थिति से मनुष्य आत्मा की स्वागत करके उनकी सेवा करने में 5 तत्व भी हासिल होते। तो ऐसे समय को जबकि सब आत्माओं के लिए सुख शांति में संपन्न जीवन थी, उस स्वर्ग की दुनिया से आत्मा की स्थिति बदलते बदलते सत्व प्रधान से सत्व, सत्व से रजो प्रधान आते रहते तमो, अथवा अभी कहेंगे तमो प्रधान स्थिति। तो मनुष्य आत्मा खुद अपने आप में परिवर्तन नहीं ला सकती। तमो प्रधानता की निशानियाँ आप सारे विश्व में देख रहे हो, आप भारत में भी देख रहे, परंतु आजकल तो मीडिया अनुसार आप विश्व भर की बातें देखते हो और सुनते हो। चाहे कितना भी वो दूर स्थान हो, आपके पास सारा समाचार न सिर्फ सुनने को मिलता, परंतु देखने को भी मिलता। तो ऐसे समय पर जब हर आत्मा तो क्या, साथ साथ प्रकृति की देवी, हम देखते हैं कि बिल्कुल तमो प्रधानता की स्थिति है। गायन आता है कि शिव परमात्मा ने शक्तियों को अपनी शक्ति देकर के असुरों का संहार किया था और उससे फिर दैवी सृष्टि आ सकी। तो अब का जो समय चल रहा है, किसी मनुष्य का संहार करने की बात नहीं है, असुरों का भी संहार नहीं किया जाता,
परंतु जो मानव के अंदर आश्रय स्वभाव हो चुका है, तो आश्रय स्वभाव के कारण ही हम देखते हैं कि विश्व में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। तो ये जो सब अनेक परिस्थितियां हैं, उसको हम अपने स्व स्थिति द्वारा ही फिर से परिवर्तन करके परमात्मा की शक्ति लेकर के, शिव परमात्मा सर्वशक्तिवान और हम सब भाई बहनें उनके संतान, जब हम उनसे वो शक्ति लेते हैं तो उस शक्ति के आधार से जो हमारी आश्रय वृत्तियाँ हैं उनको हम त्याग कर सकते अथवा हम उन बुराइयों को विदाई दे सकते और फिर से जो आत्मा के अंदर वो सत्व प्रधानता के गुण है, अहिंसा, रहम भावना, सत्यता, सुख, शांति, पवित्रता, मैं कुछ थोड़े गुणों का वर्णन कर रही हूँ, परंतु जिन बातों का मैंने बताया आप और विस्तार सोचो, कितने गुण हैं परमात्मा के भंडारे में। परमात्मा सर्व गुणों का सागर, वो हम अब कहते हैं कि आप मेरे से शक्ति भी लेते जाओ, सारा ज्ञान भी लेते जाओ और साथ साथ सर्व गुण भी लेते जाओ, जिससे आत्मा सर्व गुण संपन्न फिर से बन सके। तो अब का जो समय चल रहा है, कोई कहेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल समय है मनुष्यों के लिए, और हम कहेंगे कि ये तो बहुत वंडरफुल समय है हम सब के लिए। क्यों? क्योंकि जिस समय रात्रि के बाद सूर्य का उदय होता, वो समय बहुत ही सुंदर रहता, परंतु बहुत कम लोग उस समय जागृत होते हैं वो सूरज की पहली किरणों को देखने के लिए। परंतु जो मनुष्य उस समय जागृत होते हैं उनको वो एक विशेष अनोखी सुंदर सीन भी नजर आती है, परंतु साथ साथ जो वो किरणें एक मीठी गरमाइश, एक प्रकार की एक शक्ति देने का जो समय होता वो एक विशेष ही होता। तो अब वो समय है जबकि वो ज्ञान सूर्य फिर से विश्व में प्रकाश देने के लिए अपना प्रकाश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और उस आधार पर एक एक बात में जिसके लिए हम सोचते थे कि इस बात को बदलना थोड़ा कठिन है, परमात्मा कहते आप अपने असली स्वरूप को याद करो। मानो कि कई कहेंगे कि कुछ आदत है उसको छोड़ना हमारे लिए बहुत कठिन है, तो परमात्मा कहते जब आप